हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के उड़ते इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। वो अवधी लैंग्वेज हो, चाहे वो बुंदेलीखंड हो, और बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है उसको हम स्वीकारते हैं और हम बहुत खुश हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विभिन्न समाजवादी पार्टी के विधायक भी उन जिलों से आते हैं और वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब पूर्णतः अंग्रेजी लैंग्वेज में अपने भाषणों के देने की बात हुई, तो हमें भी पता है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले ही शब्दों में जब उन्होंने बोला तो ये कह दिया कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक मीडियम में पढ़ाना चाहोगे और दूसरों के बच्चों को चाहोगे कि वो सरकारी हिंदी मीडियम में जाएं। ये सरकार भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में भी आपकी तृतीय सरकार है और यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार है, और उसके बावजूद भी आप अपने ही सरकारी स्कूलों को तिरस्कृत कर रहे हो और उनको आप इंफीरियर बता रहे हो। सदन के भाषणों में आप ये कह रहे हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पब्लिक मीडियम में भेज रहे हो और सरकारी स्कूल जो है वहां पे नहीं भेजना चाहते हो। तो इस तरह आप कब ठीक करोगे? कब आप विपक्ष के द्वारा बार बार की हुई मांग को कि जो स्कूल है सरकारी उनमें अंग्रेजी मीडियम लेकर के आइए, जिस दिन आप सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम लेके आ जाएंगे उस दिन ये जो बैरिकेशन है, उस दिन ये जो ग्राम सभाओं में हमारे लोग बैठे हैं उनको भी इंग्लिश की जानकारी हो जाएगी, और तब हमें सदन में इन बातों और इन मुद्दों पे झगड़ा नहीं करना पड़ेगा कि अंग्रेजी में बोलने पर हमारा जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है वो उस लैंग्वेज को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। देखिए, जब हेट स्पीच के बारे में एक संस्था ने सर्वे करके बताया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे आगे नजर आई वो पार्टी। और जब लीडर्स का हम वो करेंगे किसने सबसे ज़्यादा हेट स्पीच की दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे आगे हैं। मुझे लगता है वो गलत भाषा बोलने पर या इस तरह के व्यवहार करने पर उन्हें कोई न कोई मेडल दे रहा है। और ये बात मत भूल जाना आप, यही चैनल था, ऐसे ही आमने सामने कैमरे के खड़े थे, मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था, वही नहीं जो रोने की एक्टिंग की थी। आप जानकारी करिएगा, जब पहली बार रिकॉर्डिंग हुई तो वो ज़्यादा रो दिए, पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी। दोबारा उन्होंने रो करके जो दिखाया, फिर खुद रिकॉर्डिंग देखी, तब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल का भाषण नहीं होने दिया समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी को और बाकी उनके सदस्यों को माफ़ी मांगनी चाहिए। हम लोगों को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। माँ गंगा में हिंदू धर्म में पाप धोने का भी मौका मिलता है। ये जितने लोग पापी हैं भारतीय जनता पार्टी में, जाएं संगम में डुबकी लगाएं, जिससे कम से कम उनके पाप धुलाए।